Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to explain why important of workplace behavior. It's very important. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में वीडियो को बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को कंप्लीट वॉच देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्क प्लेस बिहेवियर्स, काम के रूटीन में क्या आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है, असर होता है, वो कैसा है। ठीक है, आया कि आप करने जो काम करते हैं किस तरीके से करते हैं और किस लहजे से करते हैं। जो लहजा होता है वो बिहेवियर कहलाता है। बिहेवियर अच्छा हो तो बहुत अच्छा कल्चर डेवलप हो सकता है। अगर बिहेवियर थोड़ा सा भी इरिटेशन वाला हो, परेशान करता हो, तो सारा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आपने अपना बिहेवियर ठीक रखना है। एप्रिशिएट वर्क प्लेस बिहेवियर एंड अटेंडेंस। इसका मतलब ये है कि जब आपका वर्क परफॉर्मेंस देखा जाता है ना, ठीक है, जो प्रोफाइल होती है, जैसे आपकी फेसबुक की प्रोफाइल है या कोई और भी प्रोफाइल, ऐसे ही आपकी जॉब की प्रोफाइल होती है, ठीक है, जिसके नीचे लिखा होता है परसेंटेज, ठीक है, आपके रिलेटेड के आप आया के कितने काम वाले बंदे हैं, कितने काम वाले बंदे नहीं। ठीक है, सभी तो काम वाले बंदे होते हैं, लेकिन जो इंसान काफ़ी मसरूफ़ हालत में रह के, ठीक है, काम को कंप्लीट करवाता है, कोई इशू ही नहीं बनने देता, सही है, और हर बंदा उस बंदे की तारीफ भी करता है अच्छे लफ्ज़ों कि ये बंदा बहुत इम्पोर्टेंट है, सही है, कभी परेशानी नहीं आने दी, इसने काम कंप्लीट करवा दी। ये आपका परफॉर्मेंस है और जो अच्छी आपकी तारीफ लोग करते हैं वो आपका बिहेवियर है। ये कुछ 5 कंटेंट है, ठीक है, 5 पॉजिटिव वर्क प्लेस बिहेवियर। फर्स्ट जो है ओपन ओपन रखें अपने माइंड को। एबिलिटी टू आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, कि इसमें जो भी कोई इर्द गिर्द के जो क्वेश्चन होते हैं ना, हर चीज़ से कोई ना कोई क्वेश्चन आगाज़ हो जाता है, ठीक है, आपने उसके मुताबिक उस चीज़ का आंसर देना है। सेकंड है एम्पैथी एंड एफर्ट टू अंडरस्टैंड स्टोरीज। और जो थर्ड है ओनरशिप है, ठीक है, जो फोर्थ है सेल्फलेसनेस है और नीचे बैलेंस है। ये सभी जो 5 चीज़ें हैं ना, इसमें आपकी ओपन माइंड और गुड माइंड का बताता है, ठीक है, आपकी वर्क की परसेंटेज की बताता है और दीगर चीज़ों के बारे में बताता है। ये जो पिक्चर आपके सामने लगाई हुई है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है इट्स वेरी बैड बिहेवियर। ये बहुत बड़ा इशू है वर्क प्लेस पे, ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, आप इंटरव्यू देने गए हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको समझ होती हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं होती। जिन चीज़ों को आपको समझ आती है वो आपको पता है, लेकिन जो चीज़ों में आपको एक्सपर्टीज बनना है, ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक इंटरव्यू लेने वाला कितने कंफर्टेबल से हैंड नीचे टेबल के लेके गया हुआ है, टच कर रहा है, ठीक है, लेडीज़ को, जबकि लेडीज जो है इंटरव्यू देने के लिए आई हुई है, सीवर ही अपनी प्रेजेंट कर रही है, सही। तो बताने का मकसद ये है कि ये हरासमेंट में आ जाता है, ठीक है, हरासमेंट की एक मैं अलहदा वीडियो आपको बना दूँगा, लेकिन ये ओनली वर्ड को टच इसलिए किया ताकि आप समझ सकें। जब भी आपने इंटरव्यू लेना है या किसी ने आपका इंटरव्यू लेना है, तो आपने सबसे पिछले और
پازیٹیو اپنے مائنڈ کا استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ورک پلیس بیہیویئر، امپلائیز بیہیویئر ان ورک پلیس، ٹھیک ہے۔ امپلائیز جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں ورکر، ٹھیک ہے۔ امپلائر جو ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، اس کی بھی علیحدہ ویڈیو بناؤں گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں پرسیپشن لکھا ہوا ہے۔ پرسیپشن کہتے ہیں کہ کوئی نیو ٹیکنالوجی یا کوئی نیو چیز ہے یہ نا، تو آپ نے اس چیز کے بارے میں ایک جو مکالمہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے لکھنا ہے یہ مشین ہے، کب اس کو بنایا گیا ہے، کہاں پہ بنایا گیا ہے، کب اس کو لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، کس کس بندے نے اسے انسٹال کیا ہے، انسٹال کرنے کے بعد ٹیسٹنگ اس کی کس بندے نے کی ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ساتھ میں ابیلٹی اینڈ ایکسپیرئنس، ابیلٹی آتی ہے کہ آپ میں کیا چیزیں کی ایکسپرٹیز ہے، ٹھیک ہے، کیا چیز آپ جانتے ہیں کیا نہیں جانتا۔ اور ایکسپیرئنس یہی ہے کہ آپ کی فیلڈ میں آپ کا ایکسپیرئنس کتنا ہے، ٹھیک ہے، جتنا آپ کا ایکسپیرئنس ہے، آیا کہ وہ رائٹ بھی ہے کہ نہیں رائٹ ہے۔ تو ساتھ میں آپ کا جو ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے کہ آپ کی عادات کے وغیرہ میں آ جاتا ہے کہ آپ کھڑے کتنی دیر ہو سکتے ہیں، یا ایٹیچیوڈ آپ بات کیسے کرتے ہیں، یہ چیزیں آتی ہیں بیہیویئر میں۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے، پھر بیہیویئر کو ٹھیک کرے۔ لرننگ اور پوائنٹ وہ بندہ کرتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند ہے۔ یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی لائک کرے، شیئر کرے اپنے دوستوں کو، اور اگر آپ کوئی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیک کیئر ایوری ٹائم، اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں۔